हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आइए, जैसे कि हम लोग नाउन टॉपिक अपना स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें काफ़ी हद तक हमने सीखा है कि नाउन को पहचानते कैसे हैं और नाउन को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं आपको ये भी बता चुका था कि उसमें से मान लीजिए ओवरऑल अगर आप नाउन आपकी समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप 3 वर्ड ना भूलें। कौन कौन सा? व्हाट, हु, whom। ये 3 वर्ड ना भूलें। आप इनकी मदद से आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं नाउन कौन है, कहाँ है, किस तरीके से है, ठीक है ना। लेकिन आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, किसी को पर्टिकुलर ये नहीं कहेंगे ये नाउन है, किसी को देख करके ये नहीं बताएंगे ये है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करेंगे आप उसको तभी बता सकते हैं जब उसका यूज़ किया गया हो, और वो जो है यूज़ किस तरीके से किया गया वो सेंटेंस बताएगा। सेंटेंस में अगर वो यूज़ किया गया है, वो किस तरीके से यूज़ किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू सेंस बताएगा, ठीक है ना। देखो, बात ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू सेंस बताएगा उसका कि वो क्या यूज़ किया गया, कैसे यूज़ किया गया। तो चलिए, कोई बात नहीं है। हमने सेंटेंस मतलब जब हम इंट्रो लिए थे तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल बताए थे। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनी है किससे? साउंड से। साउंड है लेटर, साउंड के बाद लेटर बना, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज से बना क्लॉज, क्लॉज से बना सेंटेंस। ये हमने आपसे डिस्कस किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल एडवर्ब तक थोड़ा मतलब नाउन को पहचानने का प्रयास किया है, और आइए आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा फ्रेज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेज आखिर है क्या, थोड़ा सा उसके ऊपर मतलब फोकस करेंगे। इसके बाद में बेसिकली उसके टॉपिक में ही हम उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन नाउन से कुछ रिलेशन है, इसलिए हम जो है आपसे बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में, ताकि आप जो है उसे आसानी से समझ सकें। आई होप आप सभी तैयार हो गए होंगे। चलिए चलिए तैयारी करते हैं, हम अपने काम करते हैं। तो आज हम जैसे कि हम थोड़ा सा एक बार फिर से लिख लेते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं हम यहाँ। सर्वप्रथम देखिए, हमारा स्टार्ट हुआ था इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है आपको भैया? इंग्लिश है हमारा लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज बनी किससे है? साउंड से। साउंड किससे बनी है? लेटर से, ठीक है। लेटर से बनी है। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश से लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से बना साउंड है, ठीक है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से बनी साउंड है। साउंड से बना लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से, लेटर से बना वर्ड है। वर्ड से बना आपका फ्रेज है। वर्ड से बना आपका वर्ड से बना आपका फ्रेज है। और फ्रेज से बना आपका फ्रेज से बना आपका क्लॉज है। क्लॉज से बना आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, और जबकि हम वर्ड तक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम थोड़ा फ्रेज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, मतलब हम जानते हैं कि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत डाउट आ रही होगी इन चीज़ों में। क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा नहीं है, इसलिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैं थोड़ा, आपको प्रॉब्लम आएगी नाउन टॉपिक में, आपको प्रॉब्लम आएगी। हमारा टॉपिक जो चल रहा है नाउन चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? नाउन चल रहा है। लेकिन आप ये मान के मत चलिए कि स्पेशल नाउन ही इसमें पढ़ेंगे, लेकिन नाउन से रिलेशन में हम इसको काफ़ी हद तक जो है समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम फ्रेज पे डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे हम? देखिए, फ्रेज पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब बेसिकली आप समझ गए होंगे, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, नो डाउट। अब आप समझ ही गए हैं। आज हम फ्रेज पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्लॉज को, फिर सेंटेंस पे चलेंगे। वैसे लोग कह देते हैं क्लॉज सेंटेंस एक ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं। अगर नाम है तो कुछ तो खासियत होगी। बात समझिए, अगर इसका नाम है क्लॉज सेंटेंस तो लोग कह देते हैं काफी। चलिए देखिए, फ्रेज देख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ, आप देखते रहना, ठीक है ना। इस बार देखते रहना बंद ना होने पर। चलो देखिए, कलेक्शन ऑफ वर्ड। क्या बताए थे हम आपको? कल ही बता चुके थे। इसमें से कलेक्शन ऑफ वर्ड,
कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। क्या बताए थे, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं। बात को समझिए, ये क्या होता है, बात समझिए। कलेक्शन ऑफ वर्ड यानी वर्ड का कॉम्बिनेशन जो होता है, वर्ड का जो होता है, मतलब कई सारे वर्ड को एक साथ अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, वो आपका फ्रेज बन जाता है, इसमें नो डाउट, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये होता है इसकी सेकेंड की बात करें अगर, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। बात को ध्यान से समझिए, कहने का मतलब क्या है, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ये कुछ तो मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कुछ तो मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कुछ तो मीनिंग ये देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। आइए अब बात समझिए ध्यान से। फ्रेज क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ये कुछ मीनिंग देता है बट, आप देख रहे हैं क्या है, फ्रेज जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या कह रहा है, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, कुछ तो मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। बात समझिए ध्यान से, कुछ मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो अच्छा आइए एक चीज और समझते हैं, आप ध्यान से समझिए। ये जो फ्रेज है, क्या है ये, फ्रेज है, फ्रेज वर्ब। बात समझिए ध्यान से, ये मैं क्या कहने का प्रयास करूंगा, बात समझिए ध्यान से। जब फ्रेज, देखिए फ्रेज वर्ब से पहले आए, वर्ब से पहले आता है फ्रेज, तो ये क्या कहलाता है, आप जानते हैं भाई, वर्ब से पहले आने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। बात समझिए, वर्ब से पहले आने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वर्ब से पहले अगर फ्रेज, कोई भी फ्रेज आ रहा तो वह सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट बन जाएगा उसका, किसका, वर्ब का। अच्छा, यदि ये फ्रेज वर्ब के, यदि ये फ्रेज वर्ब के बाद आए, ठीक है ना, ये फ्रेज वर्ब के बाद आए, ये फ्रेज वर्ब के बाद आएगा तो ये आप जानते हैं ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। बेसिकली इतनी बात समझ गए। यदि वर्ब से पहले फ्रेज आता है तो ये फ्रेज क्या बन जाएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझिए ध्यान से, इस वर्ब से पहले यदि फ्रेज आता है तो इस वर्ब से पहले कौन आता है, वर्ब से पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आएगा तो यानी सब्जेक्टिव केस में बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा यह फ्रेज। अच्छा, अगर वर्ब से बाद है, वर्ब के बाद है, नहीं तो इसको मार्क समझने की कोशिश कीजिएगा। यह फ्रेज वर्ब के बाद अगर आता है, वर्ब के बाद अगर फ्रेज आता है, बात समझिए, वर्ब के बाद अगर फ्रेज आता है तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी ये फ्रेज ऑब्जेक्ट पे काम करने लग रहा है। बात समझ रहे हैं ध्यान से ना, चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए आप, अगर आप इतना समझ गए, वर्ब से पहले अगर फ्रेज आ रहा तो सब्जेक्ट बन रहा, वर्ब के बाद अगर फ्रेज आ रहा तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इतनी बात में नो डाउट आप आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन ये बताइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते कब हैं और कैसे बनते हैं, किसके साथ बनते हैं, ये बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो अभी आपका सारा डाउट यहाँ क्लियर हो रहा है, वो होगा। आप देखिए ये फ्रेज जो होगा, अब किस तरीके से यहाँ ट्रीट किया जा रहा होगा, यहाँ फ्रेज को नाउन की तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर फ्रेज नाउन के तरीके से ट्रीट किया जाएगा तभी यह सब्जेक्ट भी बनेगा और तभी यह ऑब्जेक्ट बन सकता है, अन्यथा ये नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो यानी वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता केवल और केवल किससे है, नाउन से, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन से बनता है। बेसिकली फ्रेज है तो आपका नाउन बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बात एक समझ में आई कि हम पढ़ रहे हैं नाउन, तो फ्रेज भी हमारा किस पार्ट का होगा, नाउन पार्ट का होगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बहुत अच्छे। नहीं अगर बात समझ में आ रही तो आज वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने यहाँ तक अभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है यहाँ तक। आप अगर जो बच्चे इसको पढ़े होंगे, समझ रहे होंगे, तो उन्हें तो बहुत ही मजा आ रहा होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों, बस उनको स्कूलों में झुंझुना दे दिया जाता था, ठीक है ना, झुंझुना उनको दे दिया जाता था। आइए मैं आज आपको नाउन पढ़ाता हूँ, नाउन में ये लिख लो, रूल लपाटा नहीं बताने वाला मैं आपको, ध्यान से समझिए बस। आप देखिए, मैं आपको तह तक लेके जाना चाहता हूँ, आप रीजन तक जाइए। आखिर ये आया तो आया है, ये क्या,
काफ़ी बच्चे फ्रेज क्लॉज का नाम सुनते ही दिमाग में उनका मतलब खराब होने लगता है, ये आता क्या है क्या आखिर। अरे जब तक उसके बारे में नहीं समझेंगे तब तक वो हमें नहीं समझेगा, हम उसको समझेंगे वो हमें समझेगा, तो हमारे दोनों की कॉम्बिनेशन अच्छी हो जाएगी। जब अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हम समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रयास करिए, समझ जाएंगे आप। एक बार में नहीं समझ में ना, दोबारा कोशिश कीजिए। चलिए, यानी ये बात समझ में आई। वर्ब से पहले अगर आता है फ्रेज तो वह सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, वर्ब के बाद अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये कुल मिला जुला के नाउन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। चलिए, इतनी बात आप समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अगर समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे। ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। फ्रेज टाइप, कौन सा? फ्रेज टाइप। फ्रेज टाइप की अगर हम बात करें तो फ्रेज 3 प्रकार का होता है, ऐसे ही बता दे रहे हैं। अभी हम एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। पहला आप समझने का प्रयास करिए। अरे हटा दो यार। देखिए, पहला तो होता है नाउन फ्रेज। क्या होगा? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हो जाएगा, इसके बाद में एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 टाइप के होते हैं फ्रेज। 3 टाइप के क्या होते हैं फ्रेज? होते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इनको हम एग्जांपल से समझेंगे आसानी से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए आप इतना समझ गए होंगे, आप आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर क्लियर हो गया, क्योंकि देख रहे हैं आप जगह नहीं रह गया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसको हटाएंगे पहले, हटाने के बाद में फिर से हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए एग्जांपल हम इसको समझेंगे। नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज कैसे कैसे आएंगे वो हम आपके सामने रखते हैं, और आप आसानी से सीखते रहें, समझते रहें। बस थोड़ा सा इसको हटा सकते हैं, अब हम हटा दें। ओके, बहुत अच्छे, चलो हटा देते हैं हम इनको। अब ये देखिए हट गया। आइए अब हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स ले करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ, चलो ठीक है, एग्जाम्पल है, आई नो श्याम, आई नो श्याम, ठीक है ना। मैं अगर आपसे कहूँ आई नो श्याम, क्या मैंने कहा? आई नो श्याम। तो ये श्याम क्या है? श्याम क्या है? वो नो क्या है? नो आप देख रहे वर्ब है, क्या है? नो वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी बात नो डाउट आप आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली ये काम किसका कर रहा है? ये काम किसका कर रहा है? श्याम जो है काम किसका कर रहा है? बात ध्यान से समझिए। श्याम काम किसका कर रहा है? श्याम यहाँ काम कर रहा है एज अ एडजेक्टिव। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ध्यान से देखिए, श्याम किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। देखिए, आई नो वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है? ठीक है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। बात को समझिए। अच्छा चलिए, ये हो गया छोटी सी बात। अभी छोटे छोटे पे समझते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, यहाँ लिखूँ आई नो टीचर, यहाँ लिख लेता हूँ टीचर, आई नो टीचर, ठीक है ना। आई नो टीचर, कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, मीनिंग मिल रहा है ना। आई नो टीचर, कौन से टीचर की बात की जा रही भाई? आई डोंट नो, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ कह दूँ आई नो टीचर, फिर कह दूँ मैं यहीं बेस्ट, आई नो बेस्ट टीचर, आई नो बेस्ट टीचर। भाई बेस्ट टीचर कौन, किसका? ठीक है ना, नहीं पता चला ना, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया था आपसे पहले, फ्रेज क्या होता है? मीनिंग तो रिप्रेजेंट करेगा, सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना। सम मीनिंग देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ये बात आप ध्यान से समझते रहें। तो देखिए, आई नो टीचर, आई नो टीचर, आई नो टीचर,
अरे भाई इस जो है खासकर अगर अपने पर्टिकुलर एरिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे टीचर हैं। मैं कौन कौन से टीचर को जानता हूँ भाई, ठीक है। तो अब यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें। स्पेसिफाई करते हैं, देखिए आई नो बेस्ट टीचर, आई नो बेस्ट टीचर। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन करते हैं, आई नो हिज। अब देखो कंप्लेंट मिल गया ना, आई नो हिज बेस्ट टीचर। मैं क्या कह रहा है, आई नो हिज बेस्ट टीचर, आई नो हिज बेस्ट टीचर। मैं उनको जानता हूँ, किसके, उसके बेस्ट टीचर को, उसके बेस्ट टीचर को जानता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली अगर यहाँ आप मीनिंग निकालना चाहें देख सकते हैं, आई नो व्हाट, तो आपने कहा हिज बेस्ट टीचर। तो टीचर क्या हो गया अपने आप में, टीचर अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। टीचर अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया। आई नो व्हाट, आपने कहा हिज बेस्ट टीचर, तो ये क्या हो गया, टीचर नाउन हो गया। नाउन की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका था, नाउन क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा तो वो क्या कहते हैं, ऐड डिटेल्स। नाउन में ऐड डिटेल्स करता है, वो क्या बन जाता है, वो हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एम्फसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, और एम्फसाइज कर रहा है, यानी और जोर दे रहा है इस पे, मतलब उसको और एम्फसाइज किया जा रहा है। हिज किसका, किसका बेस्ट, हिज का, ठीक है ना। ये भी हिज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब आप अगर देखें, अगर आप देखें, हाँ यहाँ से ले करके यहाँ तक अगर आप देखने का प्रयास करें, बात को समझिएगा ध्यान से, आप यहाँ से यहाँ तक देखने का प्रयास करें तो ये क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव बन गए। बेसिकली ये तो बन गया नाउन फ्रेज। अगर देखिए जो दिखाई देगा आपको उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ तो नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है ना, नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन आई नो ये क्या कह रहा है, नो, नो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन करते ही नो क्या है, वर्ब है। तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। बात समझिए, तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। अगर ये एक्सप्लेन करेगा तो, अगर ये एक्सप्लेन करेगा तो, अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको सेंटेंस में नहीं दिखाई दे रहा कि एक्सप्लेन कर रहा है ये, अगर एक्सप्लेन नहीं करेगा तो इनको हटाओ। आप देख रहे हैं ये नाउन है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। बात समझिएगा, देखिए यहाँ एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड इज इक्वल टू फ्रेज, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज, ठीक है ना। यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज को क्या कहते हैं, फ्रेज क्या होता है, वर्ड का कलेक्शन होता है। तो देखें यहाँ कई सारे वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बेसिकली ये बन गया नाउन फ्रेज। इतनी बात समझ गए, ये होगा क्लियर। चलो अच्छा, ये क्लियर हो गया, तो ये तो बात होगी क्लियर, नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन अगर ये देखिए वर्ब है, तो ये वर्ब इसका क्या बन जाएगा, वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट ही तो है। तो यानी ये नाउन फ्रेज जो बन गया, ऑब्जेक्टिव फ्रेज बना है। ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन फ्रेज है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, और ये अपने आप में क्या है, फ्रेज है। तो कौन सा फ्रेज बन गया, ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट वाला फ्रेज बनाना, नाउन फ्रेज है, ठीक, ऑब्जेक्ट का बन गया। इतनी बात समझ गए। ऑब्जेक्ट पॉइंट वाला बना, जो कि मैंने अभी पहले बताया था, ठीक है ना। वर्ब के बाद आने वाला फ्रेज वो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले आने वाला फ्रेज सब्जेक्ट होगा। मैंने आपसे डिस्कस किया था। चलिए आइए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर हम कहें यहाँ कह दे ही इज बेस्ट, अगर हम कह दे ही इज बेस्ट टीचर, ही इज बेस्ट टीचर came yesterday, बात समझिए, केम yesterday, बात समझिए ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूँ हिज बेस्ट टीचर केम yesterday। टीचर नहीं, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं, टीचर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा सेंटेंस में। चलो कर रहे हिज बेस्ट फ्रेंड कर दें, है ना, सही है। हिज बेस्ट फ्रेंड केम yesterday, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वर्ब क्या है, आप देख रहे हैं वर्ब तो ये है। वर्ब से आने वाला ये क्या होगा, ये आपका हो गया नाउन। वर्ब से पहले आया क्या होगा, नाउन, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है ना,
ये नाउन हो गया। अच्छा, नाउन को एम्फसाइज कर रहा, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन है? बेस्ट, यानी हो गया एडजेक्टिव। बेस्ट का भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हिज, ये भी हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये दोनों तो एडजेक्टिव बन गए। अब आप जानते हैं इतने लोग जैसे ही मिलेंगे तैसे ही बन जाएगा ये आपका फ्रेज। क्या बन जाएगा? ये आपका फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रेज। कौन सा फ्रेज है? ये वर्ब से पहले है। ये क्या है? सब्जेक्ट वाला है, सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। अब आसानी से बात समझ गए होंगे आप। ये सब्जेक्ट पॉइंट पे आया नाउन फ्रेज, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज ये भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाउन फ्रेज है, और ये भी है नाउन फ्रेज, लेकिन सब्जेक्ट का नाउन फ्रेज है। क्लियर हो गया इतनी बात? आसानी से समझ गए आप। देखिए, फ्रेंड, बेस्ट, हिज है ना, इनका कॉम्बिनेशन आपस में क्या बन गया? आपस में बन के क्या बन गया? फ्रेज बन गया। क्या बन गया? फ्रेज बन गया। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत ही अच्छे हैं आप सब, आसानी से समझ गए। चलो कोई नहीं, समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर दिखाई दे रहा होगा यहाँ नीचे, नीचे दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। मैं यहाँ एक एग्जांपल और देता हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे, यही लिख लेते हैं, ही बॉट पेन। हे बॉट पेन लिख लेंगे हम, हटाओ शर्ट लिख देते हैं। हे बॉट शर्ट। हे बॉट क्या लिखे हम? शर्ट लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? हे बॉट शर्ट, शर्ट्स। हे बॉट शर्ट्स। अगर मैं कहूँ हे बॉट व्हाट, आपने कहा शर्ट्स, सही है भाई, मीनिंग मिल रहा, कोई नहीं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ, और इसकी, ये क्या है? आप अपने आप में नाउन है। क्या है? अपने आप में नाउन है भैया। आंसर कर रहा ना, ही बॉट व्हाट, आपने कहा शर्ट, शर्ट्स, नाउन हो गया। ओके, मैं इसको और एम्फसाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एम्फसाइज करने का अगर प्रयास करूँ, मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करने का प्रयास करूँ, या इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करूँ, इसमें भी स्पेसिफाई करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ शर्ट्स की बात करूँ, अगर मैं कह दूँ ब्लू, ब्लू, ठीक है ना, शर्ट्स ब्लू, तो ब्लू क्या है? अभी छोड़ो ब्लू को पहले। अभी देखिए, शर्ट्स नाउन है, ब्लू क्या है? उसको एम्फसाइज कर दिया, स्पेसिफाई कर दे रहा है। कौन सा शर्ट? ब्लू वाली। कौन सा शर्ट? ब्लू वाली। अगर इसको भी और थोड़ा सा हम एम्फसाइज कर दें, थोड़ा सा ब्लू को भी और एम्फसाइज कर दें हम, इसमें भी कोई दिक्कत है? थोड़ा सा एम्फसाइज कर देते हैं, लो कर देते हैं, इसको कर देगा सम ब्लू, सम ब्लू। क्या एम्फसाइज कर रहे हैं? सम ब्लू कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा, ये एडजेक्टिव क्या बन गया? फिर ये बन गया आपका फ्रेज बन गया। क्या बन गया? फ्रेज बन गया। कौन सा फ्रेज बन गया? ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है भाई, इतना तो दिमाग में आना चाहिए। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या बन गया? नाउन फ्रेज। क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। इतनी बात समझ गए आप? आसानी से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो बहुत ही अच्छे हैं आप सभी, आसानी से समझ सक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ज़्यादा कोई मतलब प्रॉब्लम आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ अपना सारी समस्या शेयर कर सकते हैं। नो डाउट आपकी मदद की जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिए, आसानी समझिए। इसी में ढेर सारा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा मत समझिए कि नॉन एक एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा, या लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो आसानी से हम समझते रहेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप जो है आप आसानी से उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप जो भी आपको डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट उसमें। और दोस्तों जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जब बेल आइकन नहीं दबाए रहते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर जाती है चैनल पे तो आपको पता नहीं चलता, तो पता नहीं चल पाएगा। आपको पता चले तत्काल, आपको पता चले क्लास चल रही है, कैसे चल रही है, कब मतलब स्टार्ट हो रहा है, कैसे, तो आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को भी दबाएं, सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।